हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, देवभूमि हिमाचल में वैसे तो सभी देवी देवताओं के नाम से कई धार्मिक स्थल हैं, कई प्रसिद्ध तीर्थ हैं, कई पवित्र धाम हैं और आध्यात्मिक मंदिर हैं। ऐसा ही एक मंदिर है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सराहन स्थित भीमा काली मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित भीमा काली मंदिर पौराणिक काल के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। ये मंदिर शिमला से 180 किलोमीटर और रामपुर बुशहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस स्थान की यात्रा बगैर हिमाचल प्रदेश की यात्रा अधूरी है। रामपुर से 17 किलोमीटर के करीब ज्यूरी नामक कस्बा पड़ता है, जहां से सराहन के लिए रास्ता जाता है। सराहन बुशहर राज्य के पूर्व राजाओं की राजधानी थी। पहले बुशहर राजवंश के राजा कामरों से अपना राज्य प्रभार नियंत्रित करते थे। बाद में राज्य की राजधानी शोणितपुर में स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद राजा राम सिंह ने अपनी राजधानी रामपुर को बनाया। ऐसा माना जाता है कि जिस समय बुशहर राजवंश ने शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया था, उस समय उनका राज्य किन्नौर के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। भक्तों, भीमा काली की पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री व भगवान शिव की पत्नी है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव से वैमनस्य के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंच गईं, लेकिन दक्ष ने उनके सामने ही भगवान शिव का अनादर किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में आत्माहुति दे दी। भगवान शिव क्रोध में देवी सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां देवी के शरीर के भाग गिरे, वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक भीमा काली मंदिर भी है, जहां देवी सती का कान गिरा था। भक्तों, कहा जाता है कि बाली पुत्र बाणासुर इस क्षेत्र का शासक था। उसकी पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और उससे प्रेम करने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। उषा द्वारा दी गई जानकारी से सखी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र रेखांकित किया तथा अपनी सखी के लिए उसे खोजने निकल पड़ी। वो अनिरुद्ध को खोजकर उसे निद्रामग्न अवस्था में ही उठाकर सराहन ले आई। ये समाचार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध की घोषणा कर दी। अंत भला तो सब भला, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अंत में उषा एवं अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि तब से भारत स्वतंत्र होने तक निरंतर उन्हीं के वंशज इस क्षेत्र में शासन करते रहे थे। भक्तों, भीमा काली मंदिर की विशेषता मंदिर की ऊंचाई है। मंदिर का मूल मंदिर यानी गर्भगृह दूसरे मंजिल पर स्थित है, जो इस मंदिर का सर्वोच्च तल है। मंदिर के भीतर प्रथम तल में पर्वतराज हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती जी का मंदिर है। भक्तों, भीमा काली मंदिर की वास्तुकला अति विशिष्ट है। वास्तुकला की तुलना में हिमाचल प्रदेश का कोई भी मंदिर इस मंदिर के आसपास भी नहीं है। नागर शैली में बने इस मंदिर के शिखर के चारों तरफ लकड़ी का गलियारा है, जिस पर ढलुआ छत है। मंदिर के ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से चारों ओर के श्रीखंड पर्वतमालाओं के अप्रतिम दृश्य दिखाई देते हैं। इन मनमोहक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहाँ के सर्वोत्तम दृश्यों को देवी भीमा काली एवं उनके भक्तों के लिए आरक्षित किया गया हो। भक्तों, भीमा काली मंदिर की कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद चांदी से बना मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिस पर नक्काशी करके
बहुत ही सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार का चौखट भी चांदी का ही बना है। चौखट पर की गई नक्काशी प्रवेश द्वार से कई गुना सुंदर और बेहतरीन है, क्योंकि इस पर देवी देवताओं की आकृतियों के अलावा देवनागरी और गुरुमुखी लिपि में दिव्य संदेश लिखे गए हैं। भक्तों, भीमा काली मंदिर के प्रवेश द्वार के भीतर प्रांगण में एक मंदिर दिखाई देता है। उसके आगे जाकर एक दूसरे प्रांगण के भीतर पहुंचते हैं, जहां से एक ऊंचा मंदिर दिखाई देता है। पुनः कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक अन्य द्वार है। द्वार के दोनों तरफ देवी के द्वारपाल के रूप में 2 शेर विराजमान हैं, जो देवी के वाहन भी हैं। भक्तों, मंदिर के दूसरी मंजिल पर देवी भीमा काली विराजमान है। यहाँ भीमा काली के अलावा विभिन्न देवी देवताओं और गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साथ देवी के 9 अवतारों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं, जिनमें प्रमुख देवी को चामुंडा का स्वरूप माना जाता है। मुख्य प्रतिमा के साथ धातु से बनी कुछ छोटी मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि ये छोटी मूर्तियां बुशहर राज परिवार में ब्याह कर आई रानियों के कुलदेवी और कुलदेवता हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कन्याओं को ब्याह के पश्चात भी न केवल अपनी कुल रीति निभाने की अनुमति थी, अपितु उनकी आस्थाओं को ससुराल पक्ष द्वारा आस्था व श्रद्धा पूर्वक आत्मसात किया जाता था। भक्तों, भीमा काली मंदिर के गलियारे में जहां पत्थर और लकड़ी के संयोजन से बने पौराणिक चित्रों, संकेतों व चिन्हों के अद्भुत चित्रण हैं, तो वहीं शिखर पर मूर्तियों की उत्तम नक्काशी की गई है। प्रांगण में खड़े होकर चारों ओर देखने पर शिलाओं एवं लकड़ियों का अनुपम संयोजन देखने को मिलता है, जिनसे इस मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। जहां पत्थर की शिलाएं बल और स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वहीं लकड़ी संपूर्ण संरचना को लावण्य और कोमलता प्रदान करती है। भक्तों, भीमा काली मंदिर परिसर में भगवान श्री रघुनाथ जी, भगवान नरसिंह जी और पाताल भैरव यानी लंकरा वीर जैसे 3 और मंदिर हैं। भक्तों, भीमा काली मंदिर की पत्थर और लकड़ी से बनी 2 ऊंची इमारतें हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं। दोनों ही इमारत भीमा काली के मंदिर हैं। दाहिनी तरफ की इमारत पुराना मंदिर है और बाईं तरफ की इमारत देवी भीमा काली का नया मंदिर है, जहां वर्तमान में मां भीमा काली विराजमान है। इस मंदिर का ऊपरी भाग काष्ठ यानी लकड़ी से बना है, जिनकी नक्काशी की सुंदरता अप्रतिम है। नए मंदिर का निर्माण 1940 के दशक में हुआ, किंतु देवी की मूर्ति वर्ष 1962 में प्रतिष्ठित की गई। मंदिर की पुरानी इमारत का प्रयोग अब भंडार गृह के रूप में किया जाता है। भक्तों, मंदिर परिसर में एक संग्रहालय है, जहां मंदिर में दशकों सदियों से इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ प्रदर्शित विशाल प्राचीन पात्र इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण महाप्रसाद ग्रहण करते थे। यहाँ देवी के अनेक अस्त्र शस्त्रों के साथ संगीत के कई वाद्य यंत्र भी हैं। भक्तों, भीमा काली मंदिर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित यात्री विश्राम गृह स्थित हैं, जहां कम मूल्यों में साफ सुथरे कमरे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के आसपास ठहरने के लिए होटल और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। भक्तों, भीमा काली मंदिर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा यात्रियों और पर्यटकों के लिए बहुत ही कम खर्च में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और खास तौर पर नवरात्र के दिनों में तो यहाँ कई लोग आम श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से लंगर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। वैसे यहाँ कई रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहाँ भोजन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। भक्तों, अगर आप हवाई जहाज से सराहन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी याद रखें कि सराहन के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा शिमला का जुबेरहट्टी हवाई अड्डा है, जो सराहन से लगभग 175 किलोमीटर दूर है। और जुबेरहट्टी से सराहन पहुंचने में भी
कम से कम 6 घंटे का समय लग जाता है। भक्तों, अगर आप ट्रेन से सराहन के भीमा काली मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ हर जगह ट्रेन की सुविधा नहीं है। इसलिए यहाँ का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन हिमाचल की रोडवेज बसें हैं। इसके अलावा आप टैक्सी, निजी वाहन और निजी बसों का भी इस्तेमाल कर शिमला पहुंच सकते हैं। शिमला से सराहन 160 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए शिमला पहुंचकर आपको या तो टैक्सी लेनी होगी या फिर रोडवेज की बस। भक्तों, अगर आप भी भीमा काली मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो अपने बजट और सुविधा के अनुसार अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।